नमस्कार मित्रों, भारत न्यायिक सहायता केंद्र चैनल में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न मुस्लिम विधि फैमिली लॉ से है। प्रश्न है, मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद क्या दोबारा निकाह विवाह कर सकता है? चलिए जानते हैं। अपनी ही तलाकशुदा स्त्री से पुनर्विवाह मुस्लिम पुरुष के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए, रीमैरिज विथ ऑन डाइवोर्स्ड वाइफ। यदि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देता है तथा यह तलाक तिबारा तलाक, ट्रिपल तलाक की भांति प्रभावी हो जाता है, तो वह पुरुष उसी तलाकशुदा स्त्री से तब तक विवाह नहीं कर सकता जब तक निम्न शर्तें पूरी नहीं होती हैं। क्या हैं शर्तें? तो ये हैं शर्तें। पहला, तलाकशुदा स्त्री इद्दत की अवधि व्यतीत ना कर ले। इद्दत की अवधि के लिए आप हमारा वीडियो देखिएगा कि इद्दत क्या होता है, व्हाट इज इद्दत, तो उसमें आप समझ जाएंगे कि इद्दत की अवधि क्या होती है। दूसरा है, इद्दत की अवधि के पश्चात तलाकशुदा स्त्री दूसरे मुस्लिम पुरुष से पुनर्विवाह न कर ले। मतलब तलाकशुदा स्त्री पहले इद्दत की अवधि पूरी कर ले, इसके बाद दूसरे मुस्लिम पुरुष से विवाह कर ले। तीसरा, इस पुनर्विवाह के पश्चात दूसरा पति पत्नी के मध्य संभोग ना हो जाए। मतलब कि दूसरा जो पति है, अब जिसे शादी हुई है दूसरी, वो पत्नी के साथ संभोग कर ले। चौथा, द्वितीय पुरुष उस पत्नी को तलाक ना दे दे। जो दूसरा पुरुष है अब वो उस स्त्री को तलाक दे दे। उस दूसरे पुरुष द्वारा तलाक दिए जाने के पश्चात वह स्त्री पुनः इद्दत की अवधि पूरी ना कर ले। मतलब अब ये कि दूसरे पुरुष से अब तलाक ली औरत ने, तो अब उसको पुनः इद्दत की अवधि को पूरा करना पड़ेगा। कुरान में इस विषय में स्पष्ट प्रावधान है। पति ने यदि पत्नी को तिबारा तलाक, ट्रिपल तलाक दे दिया है, तो तत्पश्चात जब तक वह स्त्री दूसरे मुस्लिम पुरुष के साथ विवाह निकाह न कर ले, तब तक वह स्त्री उस पूर्व पति के लिए जायज़ यानी लाफुल नहीं बन सकती। हाँ, यदि दूसरा पति निकाह और संभोग करके उसको तलाक दे दे तो दोनों पर कुछ पाप नहीं कि वो एक दूसरे से विवाह बंधन में बंध जाएं। कुरान 2-230। इस बिंदु पर राशिद अहमद बनाम अनीसा खातून AIR 1932 काउंसिल 25 का वाद सटीक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस वाद में गयसुद्दीन नामक सुन्नी मुसलमान ने अपनी पत्नी अनीसा खातून को तिबारा तलाक, ट्रिपल तलाक दिया, परंतु वे तलाक के पश्चात भी पति पत्नी की भांति रहने लगे। मतलब तलाक तो दे दिया लेकिन फिर भी पति पत्नी की तरह रहने लगे। इससे उनके 5 बच्चे हुए। गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात उसके भाई राशिद अहमद ने इस आधार पर वाद किया कि तलाक के पश्चात गयासुद्दीन तथा अनीसा खातून के मध्य संबंध अवैध था। अच्छा, उसके भाई ने अब उसके ऊपर मुकदमा कर दिया जब उसका कि ये दोनों के बीच में तलाक हो चुका था, फिर भी ये लोग साथ रह रहे थे, तो इसलिए इनके बीच में जो संबंध बना वो अवैध था। अतः बच्चे जायज़ संतान न होने के कारण उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। अब जब संबंध ही अवैध था तो बच्चे भी अवैध हुए, इसका ये कहना था। इसके भाई गयासुद्दीन के भाई राशिद अहमद का ये कहना था। अब प्रीवी काउंसिल के अनुसार गयासुद्दीन तथा अनीसा खातून के मध्य तलाक अखंडनीय था। मतलब जब तलाक हो चुका तो हो चुका, इसीलिए वो अखंडनीय था। चूँकि अनीसा खातून ने पर पुरुष से विवाह नहीं किया था, अतः उसके अपने पूर्व पति से विवाह का अवरोध बरकरार था। अब उसको अनीसा को वही 5 काम जो पहले निम्न 5 काम बताए गए थे वो करने थे, नहीं कि और सीधे डायरेक्ट अपने पूर्व पति के साथ रह रही थी, तो इसलिए उसमें बीच में वो अवरोध बरकरार था। अतः उनका पति पत्नी के भांति रहना नाजायज़ संबंध था।
तो अब उनके पति पत्नी के बीच में इसकी भांति अगर रह रहे हैं तो ये नाजायज़ संबंध माना गया। अतः इस विवाह से उत्पन्न बच्चे अवैध होने के कारण गयासुद्दीन की संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार उसके बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।